सऊदी अरब से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है, खास तौर पर वहां रहने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी शहरियों के लिए। ये खबर इकामा और वीज़ा सिस्टम में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में है, जिसका आपकी कानूनी और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम इकामा और वीज़ा के निज़ाम में जो डिजिटल इस्लाहात आने वाले हैं, उन पर तफसील से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तब्दीलियों का असल में मतलब क्या है। तो खबर यह है कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी जवाज़ात और दूसरे मुतल्लिका इदारे एक नए डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद गैर मुल्कियों के लिए इकामा और वीज़ा के सारे प्रोसेस को आसान बनाना है। कोशिश ये की जा रही है कि इकामा और वीज़ा के पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया जाए, यानी आप घर बैठे अपनी दरखास्तें जमा करवा सकेंगे और इसके लिए मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा। देखिए, इन सब इक़दामात का मकसद सिर्फ सहूलत देना ही नहीं, बल्कि गलतियों के इम्कान को कम करना और जो अचानक मसाइल खड़े हो जाते हैं उनसे बचाना भी है। इसीलिए जो मौजूदा कवानीन हैं उन पर भी नज़र-ए-सानी की जा रही है, ताकि मुल्क में काम करना और रहना पहले से ज़्यादा आसान हो जाए। अब सवाल यह है कि इन तब्दीलियों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो बात यह है कि ये इस्लाहात सीधा सीधा इकामा की तजदीद, वीज़ा की तौसी और दूसरे रोज़ के कानूनी मामलात पर असरअंदाज होंगी, जिससे ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आने की उम्मीद है। जरा सोचिए, जब ये सिस्टम लागू हो जाएंगे तो सरकारी दफ्तरों की लंबी लंबी लाइनों और मुश्किल कागजी कार्रवाई से जान छूट जाएगी। हर काम कितना तेज़ और आसान हो जाएगा, है ना? चलें, एक मिसाल लेते हैं। इकामे के तजदीद का जो नया डिजिटल सिस्टम आएगा, उससे घंटों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। इससे सिर्फ आपका वक्त ही नहीं बचेगा, बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलेगा। तो इन सब इस्लाहात का जो आखिरी मकसद है वो ये है कि यहाँ रहने वाले लोगों को एक महफूज कानूनी माहौल मिले, ताकि वो बग़ैर किसी फजूल की परेशानी के अपनी जिम्मेदारियां आराम से पूरी कर सकें। अच्छा, अब इन सारी मुतवक्का तब्दीलियों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप तमाम सरकारी एलानात और अपडेट से पूरी तरह बाखबर रहें। ऐसा करना आपको किसी भी कानूनी मसले से बचा सकता है, क्योंकि जब आपके पास वक्त पर सही मालूमात होंगी, तभी तो आप नए कानून पर ठीक से अमल कर पाएंगे और उनसे पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो याद रखिए, बाखबर रहने का मतलब है अपनी कानूनी हैसियत को महफूज बनाना और नए आसान सिस्टम से फ़ायदा उठाने के लिए खुद को तैयार रखना। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या कोई ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आपको मज़ीद वजाहत चाहिए? अगर इन इस्लाहात के बारे में आपके जहन में कोई ख़ास सवाल है या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी तजवीज़ की बुनियाद पर ही अपने अगले मालूमाती तज्ज़ियों का मौजू मुंतखब करते हैं। सऊदी अरब के बारे में मज़ीद ऐसी ही अहम और मुस्तनद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आखिर में इस अहम मालूमात को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन आने वाली तब्दीलियों से बाखबर रह सकें। बहुत शुक्रिया।